जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजा श्रेणिक का चमत्कार। श्रेणिक मगध देश के अधीश्वर थे। मगध की प्रधान राजधानी राजगृह थी। श्रेणिक कई विषयों के सिवा राजनीति के बहुत अच्छे विद्वान थे। उनकी महारानी चेलना बड़ी धर्मात्मा, जिन भगवान की भक्त और सम्यक दर्शन से विभूषित थी। एक दिन श्रेणिक ने उनसे कहा, देखो, संसार में वैष्णव धर्म की बहुत प्रतिष्ठा है और वह जैसा सुख देने वाला है वैसा और धर्म नहीं। इसीलिए तुम्हें भी उसी धर्म का आश्रय स्वीकार करना उचित है। सुनकर चेलना देवी, जिसे कि जिन धर्म पर अगाध विश्वास था, बड़े विनय से बोली, नाथ, अच्छी बात है, समय पाकर मैं इस विषय की परीक्षा करूंगी। इसके कुछ दिनों बाद चेलना ने कुछ भागवत साधुओं का अपने यहाँ निमंत्रण किया और बड़े गौरव के साथ उन्हें अपने यहाँ बुलाया। वहां आकर अपना ढोंग दिखलाने के लिए वे कपट मायाचार से ईश्वर आराधन करने को बैठे। उस समय चेलना ने उनसे पूछा, आप लोग क्या करते हैं? उत्तर में उन्होंने कहा, देवी, हम लोग मलमूत्रादि अपवित्र वस्तुओं से भरे हुए शरीर को छोड़कर अपने आत्मा को विष्णु अवस्था में प्राप्त कर स्वानुभवजन्य सुख भोगते हैं। सुनकर देवी चेलना ने उस मंडप में, जिसमें सब साधु ध्यान करने को बैठे थे, आग लगवा दी। आग लगते ही वे सब कौए की तरह भाग खड़े हुए। ये देखकर श्रेणिक ने बड़े क्रोध के साथ चेलना से कहा, आज तुमने साधुओं के साथ बड़ा अनर्थ किया। यदि तुम्हारी उन पर भक्ति नहीं थी तो क्या उसका यह अर्थ है कि उन्हें जान से ही मार डालना? बतलाओ तो उन्होंने तुम्हारा क्या अपराध किया जिससे कि तुम उनके जीवन की ही प्यासी हो उठी? रानी बोली, नाथ, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया और जो किया वह उन्हीं के कहे अनुसार उनके सुख का कारण था। मैंने तो केवल परोपकार बुद्धि से ऐसा किया था। जब वे लोग ध्यान करने को बैठे तब मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग क्या करते हैं? तब उन्होंने मुझे कहा था कि हम अपवित्र शरीर छोड़कर उत्तम सुखमय विष्णुपद प्राप्त करते हैं। तब मैंने सोचा कि ओहो, ये जब शरीर छोड़कर विष्णुपद प्राप्त करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, और इससे उत्तम यह होगा कि यदि ये निरंतर विष्णु बने रहें। संसार में बार बार आना और जाना, यह इनके पीछे पचड़ा क्यों? ये विचार कर वे निरंतर विष्णु पद में रहकर सुख भोग करें। इस परोपकार बुद्धि से मैंने मंडप में आग लगवा दी थी। आप ही अब विचार कर बतलाइए कि इसमें मैंने सिवा परोपकार के कौन बुरा काम किया। और सुनिए, मेरे वचनों पर आपको विश्वास हो, इसलिए एक कथा भी आपको सुना देती हूँ। जिस समय की यह कथा है, उस समय वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी के राजा प्रजापाल थे। वे अपना राज्य शासन नीति के साथ करते हुए सुख से समय बिताते थे। कौशाम्बी में दो सेठ रहते थे। उनके नाम थे समुद्रदत्त और सागरदत्त। दोनों सेठों में परस्पर बहुत प्रेम था। उनका प्रेम उन्होंने सदा दृढ़ बना रहे, इसलिए परस्पर में एक शर्त की। वह यह कि मेरे यदि पुत्री हुई तो मैं उसका ब्याह तुम्हारे लड़के के साथ कर दूंगा, और इसी तरह मेरे पुत्र हुआ तो तुम्हें अपनी लड़की का ब्याह उसके साथ कर देना पड़ेगा। दोनों ने उक्त शर्त स्वीकार की। इसके कुछ बाद सागरदत्त के घर पुत्र जन्म हुआ। उसका नाम वसुमित्र था। उसमें एक बड़े भारी आश्चर्य की बात थी। वह यह कि वसुमित्र न जाने किस कर्म उदय से रात के समय तो एक दिव्य मनुष्य होकर रहता और दिन में एक भयानक सर्प। उधर समुद्रदत्त के घर कन्या हुई। उसका नाम रखा गया नागदत्ता। वह बड़ी खूबसूरत सुंदरी थी। उसके पिता ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका ब्याह वसुमित्र के साथ कर दिया। सच है, नैव वाचा चलत्वम स्यात्सतां कष्टस्तैरपि। ब्रह्म नैमिदत्त अर्थात सत्पुरुष सैकड़ों कष्ट सह लेते हैं पर अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं होते। वसुमित्र का ब्याह हो गया। वह अब प्रतिदिन दिन में तो सर्प बनकर एक पिटारे में रहता और रात में एक दिव्य पुरुष होकर अपनी प्रिया के साथ सुखोपभोग करता। सचमुच संसार की विचित्र ही स्थिति होती है। इसी तरह उसे कई दिन बीत गए। एक दिन नागदत्ता की माता अपनी पुत्री को एक ओर तो यौवन अवस्था में पदार्पण करती हुई और दूसरी ओर उसके विपरीत भाग्य को देखकर दुखी होकर बोली, हाय, देव की कैसी विडंबना है। जो कहाँ तो देवबाला सरीखी सुंदरी मेरी पुत्री, और कैसा उसका अभाग्य जो उसे पति मिला एक भयंकर सर्प। उसकी दुहक आह को नागदत्ता ने सुन लिया। वह दौड़ी आकर अपनी माता से बोली, माता,
इसके लिए आप क्यों दुख करती हैं? मेरा जब भाग्य ही ऐसा था तब उसके लिए दुख करना व्यर्थ है, और अभी मुझे विश्वास है मेरे स्वामी का इस दशा से उद्धार हो सकता है। इसके बाद नागदत्ता ने अपनी माता को स्वामी के उद्धार संबंध की बात समझा दी। सदा के नियमानुसार आज भी रात के समय वसुमित्र अपना सर्प का शरीर छोड़कर मनुष्य रूप में आया और अपने शैया भवन में पहुंचा। इधर नागदत्ता छुपी हुई आकर वसुमित्र के पिटारे को वहां से उठा ले आई और उसे उसी समय उसने जला डाला। तब से वसुमित्र मनुष्य रूप ही अपनी प्रिया के साथ सुख भोगता हुआ अपना समय आनंद से बिताने लगा। नाथ, उसी तरह ये साधु भी निरंतर विष्णु लोक में रहकर सुख भोगे, ये मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने वैसे किया था। महारानी चेलना की कथा सुनकर श्रेणिक उत्तर तो कुछ नहीं दे सके, पर वे उस पर बहुत गुस्सा हुए और उपयुक्त समय न देखकर वे अपने क्रोध को उस समय दबा भी गए। एक दिन श्रेणिक शिकार के लिए गए हुए थे। उन्होंने वन में यशोधर मुनिराज को देखा। वे उस समय आतप योग धारण किए हुए थे। श्रेणिक ने उन्हें शिकार के लिए विघ्न रूप समझकर मारने का विचार किया और बड़े गुस्से में आकर अपने क्रूर शिकारी कुत्तों को उन पर छोड़ दिया। कुत्ते बड़ी निर्दयता से मुनि को मारने को झपटे, पर मुनिराज की तपश्चर्या के प्रभाव से उन्हें कुछ कष्ट न पहुंचा सके, बल्कि उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके पांवों के पास खड़े रह गए। यह देखकर श्रेणिक को और भी क्रोध आया। उन्होंने क्रोधांत होकर मुनि पर शर चलाना आरंभ किया, पर यह कैसा आश्चर्य जो शरीर के द्वारा उन्हें कुछ क्षति न पहुंचकर वे ऐसे जान पड़े मानो किसी ने उन पर फूलों की वर्षा की है। सच बात यह है कि तपस्वियों का प्रभाव कह कौन सकता है। श्रेणिक ने मुनि हिंसा रूप तीव्र परिणामों द्वारा उस समय 7वें नरक की आयु का बंध किया, जिसकी स्थिति 33 सागर की है। इन सभी अलौकिक घटनाओं को देखकर श्रेणिक का पत्थर के समान कठोर हृदय फूल सा कोमल हो गया। उनके हृदय की सब दुष्टता निकलकर उसमें मुनि के प्रति पूज्य भाव पैदा हो गए। वे मुनिराज के पास गए और भक्ति से उन्होंने मुनि के चरणों को नमस्कार किया। यशोधर मुनिराज ने श्रेणिक के हित के लिए उपयुक्त समझकर उन्हें अहिंसामयी पवित्र जिन शासन का उपदेश दिया। उसका श्रेणिक के हृदय पर बहुत ही असर पड़ा। परिणामों में विलक्षण परिवर्तन हुआ। उन्हें अपने कृतकर्म पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। मुनिराज के उपदेशानुसार उन्होंने सम्यक्त्व ग्रहण किया। उसके प्रभाव से उन्होंने जो 7वें नरक की आयु का बंध किया था, वह उसी समय घटकर पहले नरक का रह गया, जहाँ की स्थिति 84,000 वर्षों की है। ठीक है, सम्यक दर्शन के प्रभाव से भव्य पुरुषों को क्या प्राप्त नहीं होता। इसके बाद श्रेणिक ने श्री चित्रगुप्त मुनिराज के पास क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया और अंत में भगवान वर्धमान स्वामी के द्वारा शुद्ध क्षायिक सम्यक्त्व, जो कि मोक्ष का कारण है, प्राप्त कर पूज्य तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध किया। श्रेणिक महाराज अब तीर्थंकर होकर निर्वाण लाभ करेंगे। वे केवल ज्ञान रूपी प्रदीप श्रीजन भगवान संसार में सदाकाल विद्यमान रहे, जो इंद्र, देव, विद्याधर, चक्रवर्ती द्वारा पूज्य हैं और जिनके पवित्र उपदेश के हृदय में मनन और ग्रहण द्वारा मनुष्य निर्मल लक्ष्मी को प्राप्त करने का पात्र होता है, मोक्ष लाभ करता है।